दोस्तों मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है कि एक संस्था में 2010 कर्मचारी है, उनमें से 30% कर्मचारी को अगले जगहों पर तबादला होता है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। दोस्तों टोटल कर्मचारी की संख्या कितना है, तो 2010 है। तो दोस्तों इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो ऐसा होगा कि आपको टोटल कर्मचारी दिया होगा, चाहे टोटल संख्या दिया होगा और उसमें से आपको प्रतिशत दे देगा और उसी का पूछेगा कितनी इसकी संख्या है। एक तो होगा कि उसका आधा दिया, जैसे कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना। तो अगर कुल निकालना होगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर कुल निकालना होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 100/40। ठीक है, अगर कुल निकालना होगा तब। अगर हमको कुल नहीं निकालना होगा, उसकी कुल संख्याएं बतानी होगी टोटल, मतलब कि मान के चलिए ये 30% है, तो 30% का कितना मतलब की संख्या हुआ। तो उस पीरियड में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2010 गुने 30%। अब इस प्रतिशत को अगर हटाते हैं प्रतिशत इसका, तो बट्टे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 30 बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों इसमें तो कुल आपका निकालना नहीं है, इसमें कुल ऑलरेडी दिया है। इसमें 30% जो कर्मचारी है इनकी संख्या बता देना है। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया, यानी कि 603 कर्मचारी जो है और अगले जगह तबादला किया गया है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 हो, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। तो कुल संख्या अगर दोस्तों निकालना होगा, कुल संख्या निकालना होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 240 और कितना दिया है आपका 40% है ना, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 और दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, आपका एक 0 ही कटेगा। और इसके बाद दोस्तों हम इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 और गुने क्या 10, यानी कि टोटल आपका 600 हो गया। टोटल जो थे छात्र 600 थे। तो इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, अगर कुल संख्या पूछेगा चाहे कुल छात्र पूछे तो इसको ऐसे आपको निकालना है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए जब तक हम कुल पता नहीं करेंगे कि लड़के और लड़की मिलाकर कितने थे, तब तक हम लड़के का आपका संख्या नहीं बता सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर आपका कितना दिया है 504 दिया है लड़कियों, तो इसका संख्या दे दिया था 504। और यहां पर देखेंगे कि लड़के कितने हैं, तो लड़के 70% है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका 30% लड़की होगी। तो अगर कुल निकालेंगे हम तो ऊपर 100 चला जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 और इसको हम काटेंगे तो एक बार में जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 6 और फिर कितना हो जाएगा 8 गुने 10, यानी कि 1680। यानी कि लड़के और लड़के मिलाकर कितने थे, तो 1680 थे। तो दोस्तों इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है कि टोटल जो है आपका लड़के और लड़की मिलाकर कितने थे 1680। तो अगर हम लड़की को सिर्फ घटा देंगे तो लड़का हमको मिल जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1176 थे लड़के। तो दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको जितना आपका प्रतिशत दिया है लड़का का तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका और 70/100, तो 0 0 0 और गुना कर दीजिए, आपका फिर 1176 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं। अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% वो बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है तथा शेष का 25% वो कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास 5400 रुपया बचे हैं, उसका वेतन कितना होगा। दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है 2 तरीका से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। दोस्तों इतना खर्च करने के बावजूद भी उसके पास 5400 रुपया बच जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए, माना कि कुल वेतन, तो कुल वेतन उसके पास 100 रुपया होगा, मान के हम चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मकान में कितना खर्च कर, तो 10%, तो
कुल वेतन और 10% हटाएंगे तो बटे 100, यानी कि 10 रुपया खर्च करता है, ठीक है, मकान पे। तो 100 रुपया में से अगर मकान पर 10 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? तो सिंपली है कि 100 - 10 यानी कि 90 रुपया बच गया। अब 90 रुपया बचने के बाद उसने फिर क्या किया कि शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है इसी 90 रुपया में से। तो हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा पर कितना खर्च करता है 20%, तो 90 गुने क्या हो जाएगा 20/100, 0 कट जाएगा, यानी 18 रुपया। 18 रुपया खर्च करता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 90 - 18 यानी कि 72 रुपया भी बच गया उसके पास। फिर 72 रुपया बच गया तो शेष जो है वो 25% आपका है कपड़े पर खर्च करता है। तो कपड़ों पर कितना, तो 25%, तो 72 गुने 25 बटे क्या 100, 4 और 4 से काटेंगे, यानी कि 18 रुपया खर्च कर दिया आपका कपड़ा पर। तो फिर शेष कितना बचेगा? तो फिर हम क्या करेंगे कि 72 - 18 यानी कि 54 रुपया आपका शेष बच गया। इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच जाएगा? तो 54 रुपया अभी बच रहा है। तो हम इसका निकालेंगे कुल वेतन। कुल वेतन यानी कि 100 रुपया था, तो 100 रुपया में उसके पास कितना विशेष बच रहा है? तो 54 रुपया। गुने कितना बचत उसका है? तो 5400। तो यहाँ कट गया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपया आपका सिंपली मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों इससे भी शॉर्ट फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका जितना बचत है उतना बचत आप लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है कि 10% मकान में खर्च करता है, तो मान के चले कि 100% होगा, तो 100% में उसने 10% खर्च कर दिया मकान पे, तो कितना बचेगा? क्योंकि हमको बचत ही निकालना है, तो 90% बच जाएगा। तो सिंपली है कि लिखेंगे 100 बटे क्या 90। फिर देखिएगा कि 20% खर्च करता है शिक्षा पे, तो मान के चलिए कि 100% में से अगर 20% खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ? तो 80%, यानी कि 100 बटे क्या हो जाएगा 80। और फिर आपका 25 है तो आपका कितना बच जाएगा 75%, यानी कि 100 बटे क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, फिर ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और फिर यहाँ पर काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 5400 गुने 10/9 गुने 10 बटे कितना 8, और फिर 4/3, इसको काटेंगे यहाँ पर 2, और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर लेंगे, तो 5400 गुने 10/10, तो इसमें गुना करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, और फिर नथिया कितना हो जाएगा 27, और फिर इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा, यानी कि 200 गुने 50, यानी कि आपका ऐसे भी 10,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरत पर, शेष का आय 15% किताबों पर, शेष का आय 30% कपड़ों पर खर्च करता है एवं बाकी रुपए का संचय करता है। पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9,520 रुपये का संचय किया है, तो इसकी मासिक आय कितनी होगी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 9,520 रुपया, और फिर कितना 20% अपनी घरेलू खर्च करता है, तो बचत इसका कितना हो जाएगा तो 80%, यानी कि 100 बटे हम लिखेंगे 80 गुने, और फिर यहाँ पर खर्च करता है क्या आपका 15% खर्च कर देता है, तो बचत कितना होगा 100% में तो 85, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 85, और फिर गुने 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो बचत कितना होगा 70%, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 70। इसको काटेंगे तो 20, और इसको काटेंगे यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, यहाँ से 0 0 यहाँ 5, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, और 4 से काटेंगे तो ये आपके 5 बार में कट जाएगा, और फिर 0 से 0 हो गया, यानी कि 9,520, और फिर 5 गुने 5 गुने 10, 5 गुने 5 गुने 10, और 17 सत्ते 1900, और इससे अगर हम काटते हैं तो अभी कट जाएगा आपका 8 बार में, तो 80 गुने, और यहाँ पर हो जाएगा 250, टुकड़ी गुना करेंगे तो हमको लगता है 20,000 रुपये आपको
मिल जाएगा। हम ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियों सम्मिलित हुए और उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियों जो है उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत क्या होगा, यानी कि जो फेल हो गए हैं उनकी प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों पास जो हुए हैं तो 80% लड़के पास हुए हैं, यानी कि फेल जो होगा वो फेल होगा आपका 20%, ठीक है लड़के, और इसमें आपका 45% लड़कियां पास हो जाती है, तो फेल आपका 55% लड़कियां हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1200 दिया गया है, 1200 लड़के, तो 1200 और फिर 20% है तो बट्टे क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस 900 लड़कियां तो 55%, तो बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों यहाँ से डबल जीरो कट जाएंगे, यहाँ से भी आपका डबल जीरो कट जाएगा। तो 12 में अगर हम 20 से गुना कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240, और फिर 9 में 55 से गुना कर देते हैं तो 9 पचे 45, और फिर 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 13 और फिर 6 100, यानी कि आपका आ जाएगा 735। तो अब हम निकालेंगे कि अनुत्तीर्ण प्रतिशत, इनका प्रतिशत निकाल देंगे। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 735 और टोटल लड़के और लड़की को हम जोड़ देंगे। तो टोटल लड़के और लड़की को जोड़ेंगे तो आपका 0 0 और 9 10 से कितना हो जाएगा 11, 0 0 11, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है। और गुने क्या रख देंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और फिर इससे अगर हम भाग देते हैं यानी कि 35% दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह है आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों हम ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन पर कि 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो दोस्तों पास जो हो गए हैं तो पास है 60% लड़के, तो फेल कितने होंगे, तो 40% लड़के आपका फेल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका है कि 40% लड़कियां पास होती है, तो फेल की कितनी संख्या हो जाएगी, तो 60% लड़कियां जो है आपका फेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फिर यहाँ पर 1000 लड़के, तो फेल की संख्या कितना है 40%, तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा 100 प्लस, और 800 लड़कियां तो फेल कितनी है, तो 60% बट्टे क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 0 से 0 फिर 0 से और डबल जीरो यहाँ कट जाएगा, तो फिर 10 गुने 40 प्लस, और यहाँ पर आपका 80 गुने कितना हो जाएगा, तो 80 गुने आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, तो यहाँ आपको 400 मिल जाता है और यहाँ आपको 480, यानी कि टोटल अगर जोड़ दें तो 800 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 880, तो 880 और बट्टे फिर इसको जोड़ेंगे कि 1000 और फिर कितना 800, यानी कि टोटल कितना हुआ 1800, प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो फिर 880 बट्टे 18 यानी कि 48.88% आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।